बाप और बेटे और रूह कुदुस के नाम से आमीन। आज हम मुकद्दस लूका की अंजील उसका 10वां बाब और उसकी आयात 23 और 24 पर ध्यान ज्ञान करेंगे। और आज हम खुदा की मौजूदगी के अदराक के बारे में सुनेंगे। तो आए आज के इस कलाम के लिए अपने आप को तैयार करें और अपने शागिर्दों की तरफ तवज्जो करके खास उन्हीं से कहा, मुबारक हैं वो आंखें जो ये बातें देखती हैं जिन्हें तुम देखते हो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि बहुत से नबियों और बादशाहों ने चाहा कि जो तुम देखते हो देखें मगर ना देखा, और जो तुम सुनते हो सुने मगर ना सुना। खुदावंद यीशु मसीह को जाती तौर पर देखने का तसव्वुर करें। हमारे क्या जज्बात और एहसासात होते, उसे देखना, उसकी मुनादी सुनना, उसके मौजज़ात की गवाही देना और खामोशी से उसके साथ बैठकर वक्त गुजारना कैसा होता। जब खुदावंद यीशु मसीह अपनी ज़मीनी जिंदगी गुजार रहे थे तो उनके साथ होने का तजर्बा इस बात से लगाया जाता है कि हम रूहानी और बातनी तौर पर खुदावंद यीशु मसीह के साथ कितने मुंसलिक हैं। बहुत से ऐसे थे जिन्होंने यीशु को देखा लेकिन उसे रद्द कर दिया और यहां तक कि उसे मसलूब कर डाला, क्योंकि उनके पास ईमान की आंखें नहीं थीं कि वो उसे देख सकते और ना ही वो उसको पहचान सके कि वो कौन था। कुछ ने उसकी पैरवी करने के लिए सब कुछ छोड़ दिया, क्योंकि उन्होंने ईमान के तोहफे के जरिए जान लिया था कि वो अपनी इलाही रूह में कौन है। जैसा कि खुदावंद यीशु मसीह ऊपर बयान करदा हवाले में बयान करते हैं, शागिर्दों ने उसे देखकर बरकत पाई। बहुत से अंबिया और कदीम बादशाहों ने मसीहा को देखने की ख्वाहिश की। सदियों से मसीह की आमद के बारे में पेशन गोइयों ने बहुत से लोगों के लिए बहुत ज्यादा तवक्कुआत और उम्मीद छोड़ी होगी कि वो उन लोगों में शामिल होंगे जो उसके दीदार के सआदतमंद होंगे। मिसाल के तौर पर शमाउन को याद करें, जिसने मसीह बच्चे को देखने के लिए अपनी पूरी जिंदगी इंतजार किया। फिर जब मरियम और यूसुफ बच्चे यीशु को खुदावंद के सामने पेश करने के लिए हैकल में लाए तो शमाउन ने बच्चे को अपने हाथों में ले लिया और ऐलान किया, आए मालिक, तू अपने कौल के मुताबिक अब अपने बंदे को अमन से रुखसत करता है, क्योंकि मेरी आंखों ने तेरी नजात देख ली है जो तूने सब उम्मतों के रूबरू तैयार की है, गैर कौमों के लिए इंकिशाफ का नूर और अपनी उम्मत इसराइल का जलाल। दर हकीकत शमाउन, शागिर्द और वो तमाम लोग जिन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को उसकी जमीनी जिंदगी के दौरान अपनी आंखों से देखा था, वो वाकया ही मुबारक थे। उन्हें अपनी आंखों से खुदा के बेटे को देखने की बरकत मिली। खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों की आंखों के बारे में कहा कि मुबारक हैं ये आंखें, क्योंकि उन्होंने खुदावंद यीशु को देखा था। ताहम अगर वो आज हमसे बात करे तो वो हमारे लिए दुगना मुबारक होने का ऐलान करेगा। हम खुदावंद यीशु मसीह को जिस्मानी शक्ल में जमीन पर चलते हुए नहीं देखते, लेकिन हम उसको उस तरीके से समझने के काबिल हैं जिसका तजर्बा शमाउन ने भी अपनी जिंदगी में नहीं किया था। शमाउन ने अपनी आंखों से दुनिया के नजात दहिंदा को देखा जो इंसानी शक्ल में मौजूद था, लेकिन हम उसे और भी गहरे अंदाज में देखने के काबिल हैं। फजल के तोहफे और खुदा की हमारे दरमियान मौजूदगी से हम अपनी रूहों के अंदर रहने वाले खुदा की हकीकी मौजूदगी को दरियाफ्त करने
और देखने के काबिल होते हैं। कोई ये बहस कर सकता है कि यीशु को अपनी आंखों से देखना अपनी रूह के अंदर उसकी इलाही मौजूदगी को देखने से अफसल है, लेकिन क्या यह ऐसा ही है? यकीनी तौर पर नहीं। एक बार फिर याद करें कि बहुत से ऐसे थे जिन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को अपनी आंखों से देखा, लेकिन उसे खुदा के तौर पर ना पहचान सके। आज हमें ये इजाज और बरकत हासिल है कि हम अपनी दुनिया में खुदावंद यीशु मसीह की मौजूदगी को गहरे तरीके से महसूस करते हैं। वो हमारे अंदर रहने आया था, वो अपने आप को हमारे साथ इस कदर गहरे इत्तेहाद में जोड़ने आया था कि ये इत्तेहाद हमें मुकम्मल तौर पर तब्दील कर देता है और हम उसके बदन के अज़ा बन जाते हैं। अगर खुदावंद यीशु मसीह की अलूहियत को देखने के लिए जब वो जमीनी जिंदगी गुजार रहे थे ईमान की जरूरत है, तो हमारे अंदर उसकी हकीकी मौजूदगी को देखने के लिए भी ईमान की जरूरत होगी। हमारे गुनाह उसकी मौजूदगी पर पर्दा डाल देते हैं। हमारे ईमान की कमी उसे देखना मुश्किल बना देती है, लेकिन खुदा हर उस रूह के अंदर जिंदा है जो फजल की हालत में है, और यह हमारा मुसलसल फर्ज होना चाहिए कि हम उसकी मौजूदगी को दरियाफ्त करें और उसके अंदर उसके साथ रहें। अपने रूहानी शाहकार बातनी किला में मुकद्दसा ट्रीजा ऑफ अवेला बताती हैं कि लामहदूद खुदा हमारे अंदर बसता है। यह हमारा फर्ज है कि हम अपने बोझ से गुनाहों से गुजरते हुए अपने वजूद के बोझ से खुफिया मरकज सबसे अंदरूनी किले में दाखिल हों, ताकि हम उस गहरे मरकज में दाखिल हो जाएं जहां अजीम बादशाह रहता है। आज खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्दों से कहे गए अल्फाज पर गौर करें। मुबारक है वो आंखें जो ये बातें देखती हैं जिन्हें तुम देखते हो। जान लें कि ये बयान हमारे ऊपर और भी ज्यादा लागू होता है। ईमान की आंखें हासिल करने की कोशिश करें ताकि हम अपनी रूह के अंदर रहते हुए दुनिया के निजात देंदा की हकीकी मौजूदगी को महसूस कर सकें। उसे ढूंढें, मोहब्बत के साथ उसकी तरफ देखें, उसकी इलाही मौजूदगी में झांकें और उस मौजूदगी को अपने आप पर साया करने दें। हम अपने आप को एक ऐसे शख्स में तब्दील करें जो खुदा हमें बचाना चाहता है। हमारे अंदर बसने वाले खुदावंद, हम इस बरकत और फजल के लिए शुक्रगुजार हैं कि आपकी इलाही मौजूदगी हमारे अंदर बसेरा किए हुए है। बराए करम हमारी आंखें खोलें कि हम आपको देख सकें और हमारे कान भी खोलें ताकि हम आपकी आवाज सुनकर आपके साथ रहने के काबिल हो जाएं और आप हमारे अंदर बसेरा कर सकें। खुदावंद यीशु, हमारा भरोसा आप पर है। आमीन।